Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Hazreen o Samein o Nazreen, I am Abdul Mannan Darwesh from Data Di Nagri, Lahore. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। सुबह सुबह हमने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को याद किया और उनके नाम से अपना मुक़द्दस काम शुरू किया। एक शेर मुझे याद आता है, बात सारी यकीन कामिल की है। देण वाले नूं दाता कहंदे मंगण वाला सवाली, देण वाले नूं दाता कहंदे मंगण वाला सवाली, तेनू दाता किसने कहना जे मैं तुर गया खाली। बात है सारी यकीन कामिल की। आज ये एक अलहदा मौजू है इंशाअल्लाह। यकीन कामिल क्या है, इस पे आगे चलकर किसी स्टेज पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम एक अलहदा मौजू डिस्कस करेंगे। उन्वान मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ये है, रोम हैज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका आम सा मतलब तो यही है कि रोम एक दिन में नहीं बन गया था। यानी कि रोमन एम्पायर, जिन लोगों को हिस्ट्री से दिलचस्पी हो, सल्तनत रोमा या रोमन एम्पायर, जब वो दौर था जब ये रूमियों की सल्तनत थी, बैक वक्त 3 बर्रे आज़मों में रोमन एम्पायर, रोमनों की हुकूमत थी। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में उन्होंने अपना पूरा जो है वो इक़्तिदार जमाया हुआ था। बात ये समझने की है कि कोई भी रस्म हो, कोई भी माशरा हो, मज़हब हो, कुछ हो, हम बज़ाहिर समझते हैं कि ये रस्म तो ता क़यामत चलेगी, इसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। जो इसको छोड़ेगा वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा और वाजिबुल कत्ल होगा। लेकिन देखते ही देखते उन रस्मों का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। नाम लेना तो एक तरफ, हम ये समझते हैं कि वो कोई दौर होगा जब ये बात होगी, लोगों को याद ही नहीं होता। जैसे इन दिनों, कल मैं एक बात सुन रहा था, आज से कोई पुरानी बात भी नहीं है, 15-20 साल पहले अगर जाएं तो रमज़ान में करोड़ों रुपए के ईद कार्ड बना करते थे। हर चौक में, हर गली में, हर बाज़ार में, मार्केट में ईद कार्ड बिखरे होते थे। बड़े छोटे ख़वातीन और बच्चे बच्चियाँ ईद कार्ड लिख रहे होते थे, एक दूसरे को भेज रहे होते थे कि जी ये प्यार की निशानी है, अशार लिखते थे, बड़ा कुछ होता था। आज कहाँ है ईद कार्ड? वो रस्म गरीब से गरीब लोग, मैं उनको जाता हूँ, जो और कुछ कर सकते थे या नहीं, नए कपड़े बनवा लिए, ख़वातीन ने, बच्चियों ने चूड़ियाँ बनवा ली, दुपट्टे बनवा लिए, लेकिन बनाए या ना बनाए, ईद कार्ड ज़रूर एक दूसरे को भेजा करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो ईद कार्ड वाली रस्म ख़त्म हो गई। बात समझने की ये है कि अगर हम माशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं, उसके लिए बुनियादी शराइत ये हैं कि हम में साबित कदमी हो, मेहनत करते रहें, नतीजा आएगा ज़रूर, लेकिन कब आएगा ये खुदा को पता होता है। अगर हम ज़रा सी मेहनत करके
बैठ जाए, नाउम्मीद हो जाए। छोड़ो जी, आजकल के लोगों को शौक ही नहीं है, समय हमारी बात ही कोई नहीं समझता। यंग जनरेशन को सामने आना चाहिए। क्या यंग जनरेशन को जब पता ही नहीं, बताया ही नहीं जाएगा कि बड़े हम ये जो यंग जनरेशन जिसको हम कहते हैं वो यहाँ तक कैसे पहुंची। यंग जनरेशन को तो फायदा हो जाता है कि खाम खा उनकी चौधराहट जो है वो कायम हो जाती है, लेकिन वो किन लोगों की मेहनतों की वजह से यहाँ तक पहुँचे। और अब आप एक बात सुन, मैंने जब बचपन में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, उस वक़्त ब्लाइंड की तालीम या ख़ास तौर पे मेरी तालीम का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था, मुझे खुद भी नहीं था, ना ही हमारे ख़ानदान वालों को कोई तसव्वुर था। ब्लाइंड स्कूल भी ना होने के बराबर ही थे। तो शुरू में जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया, बाहर जाना, तो लोगों ने उल्टी सीधी बातें अपने अपने ज़हनी लेवल के मुताबिक कर लेते थे। मैं बातें सुन लेता था, याद कर लेता था, ज़हन में रख लेता था कि आज लोगों ने क्या कहा। उस वक्त बहुत ही छोटी उम्र में, मेरा ख्याल 2-3 साल की उम्र हो, जब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि मेरी नज़र नहीं है, मैं नाबीना हूँ और इन लोगों के नज़दीक इनसे कमतर हूँ या बाइसे तंज़ो मज़ा हूँ, जो भी था। उस दौर में एक वाक़या सुनाया गया, वो आपने भी सुना होगा, नस्ल दर नस्ल तब्दीली किसको कहते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे ना कि जी अकबर बादशाह ने अपने मशहूर ज़माना वज़ीर बीरबल को पूछा कि भाई ये जो नाबीना जिनको अंधे कहते हैं, वो कहते थे कि जब इन्होंने कोई चीज़ देखी नहीं होती तो इनको कैसे अंदाज़ा होता है हाथी कैसा है और गधा कैसा है। तो उसने कहा जी एक तजर्बा करके बता देते। उन्होंने 3-4 नाबीना लोगों को बुलाया और अस्तबल में जो हाथी था, शाही हाथी, उसके मुख्तलिफ आज़ा को हाथ लगवा दिए। फिर बाद में पूछा कि हाथी कैसा था। हर शख्स ने जो जितना उसने हाथ लगा के देखा था उसने कहा ऐसा है, बड़ा है, छोटा है। सूंड को हाथ लगाया, किसी ने किसी को हाथ लगाया। ये किस्सा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन बात ये थी कि लोगों ने तफरीह की खातर इस किस्से को पकड़ के और मुझे देख के अपने अपने लेवल के मुताबिक अखलाकियात से के अंदर, अखलाकियात से बाहर बहुत उल्टी सीधी बातें बनानी और एंजॉय करना। मैं भी सुन लेता था। अब वक़्त गुजरा, मेरे छोटे बहन भाइयों ने पढ़ना शुरू किया, स्कूल जाते थे और मेरी वालदा ख़ास तौर पे खूब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, खूब मेहनत कराती थी। और जब भी बच्चों को पढ़ाना मुझे ज़रूर साथ बिठा लेती थी। जो भी किताबें पढ़ाती थी मुझे पता था, उर्दू है, कायदा है, कुछ क्या तो क्या पढ़ाती थी, दीनियात पढ़ाती थी। उन दिनों उन्होंने एक किस्सा सुनाना शुरू किया किताब से पढ़ के, तो उनको याद कराती थी। किस्से का नाम था अंधा और लंगड़ा। किस्सा ये था, यकीनन आपने भी सुना होगा, पुराने लोगों ने सुना होगा। एक गांव में अचानक आग लग गई, सारे लोग जान बचाने की खातिर भाग गए। एक नाबीना और लंगड़ा जो था वो रह गए। नाबीना शख्स क्योंकि चल नहीं सकता था और लंगड़ा जो वो देख नहीं सकता था, जबकि लंगड़ा शख्स चल नहीं सकता था। उन्होंने मनसूबाबंदी की कि लंगड़ा शख्स नाबीना शख्स के कंधों में बैठ गया, वो उसको रास्ता बताता रहा और वो
देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसी के मुताबिक चलते चलते गांव से बाहर निकल गए और दोनों की जान बच गई। ये भी किस्सा आ गया। अब तब्दीली आई ना कि जब इंसान के ऊपर परेशानी आती है तो फिर कोई ना कोई हल भी अल्लाह की ज़ात भेज देती। अब वक्त गुजरता गया, मेरी तालीम आहिस्ता आहिस्ता हिफ्ज़ कुरान के बाद, तिब के बाद जो भी हुआ, बाकायदा से स्टार्ट हो गई। वहाँ पहुँचते पहुँचते वो 15-20 साल गुजर गए। अब क्या किस्सा सुनाया जाता है ये मैंने भी सुना कि एक ब्लाइंड आदमी था। रात को जब घर से निकले तो हाथ में चिराग पकड़ के, जलता हुआ चिराग वो पकड़ के निकलता था। लोगों ने पूछा कि भी देखो ये चिराग क्यों पकड़ते हो जब तुम्हें नजर ही नहीं आता, तुम्हारे लिए सुबह शाम बराबर है, तो ये क्यों करते हो, इसका तुम्हें क्या फायदा है। उसने कहा कि बज़ाहिर तो कोई फायदा नहीं, लेकिन इसका फायदा है बहुत मुझे, कि ठीक है मैं तो चलता हूं ना जैसे भी हो, लेकिन लोग भाग दौड़ में जब भाग रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं, अपने घरों को जा रहे होते हैं, अपने कामों को ख़त्म कर रहे होते हैं, तो वो ये ना हो कि लोग इतने गौर से मेरी तरफ नहीं देखेंगे, मुझे कोई ठोकर मारे, गिरा दे। और फिर इसलिए मैंने चिराग उनके लिए जला के निकलता हूँ बाहर। यह है एक तब्दीली वक्त के साथ साथ। अब लोगों को ये समझ आ गई कि एक शख्स अगर नाबीना है या जिस्मानी माजूर है तो वो उसका शऊर, दिमाग, अकल तो मौजूद है, वो इन चीज़ों की मदद से अपनी बेहतरी के खातिर बहुत कुछ कर सकता है। अब जी वक्त गुजरता गया तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने तालीम वगैरह हासिल कर ली तो हासिल करने के साथ साथ इंग्लैंड का भी अल्लाह ने एक चक्कर बना दिया, तो वहाँ भी मैंने 1 साल ट्रेनिंग की। वहाँ जब वाइट केन का इस्तेमाल जो था वो ख़ास तौर पे मुझे बताया गया। उन दिनों ये 84-85 वगैरह की बात है। पाकिस्तान में तो अभी वाइट केन या मोबिलिटी ट्रेनिंग का कोई रिवाज नहीं था। कभी कभार थोड़ा बहुत लाहौर कराची में हो जाता था, लेकिन कोई प्रॉपर तरीका मौजूद नहीं था। उन्होंने, इंग्लैंड वालों ने ट्रेनिंग के दौरान मुझे कहा कि वाइट केन हर वक्त हाथ में रखनी। तो मैंने कहा कि मैं जब पाकिस्तान में जब भी अकेला जहाँ भी जाता था वाइट केन खोल के हाथ में रखता था। तो हमारी जो गाइड थी, मेरी गाइड थी, अब पता नहीं वो जिंदा हो, अल्लाह करे, मिस ग्लिनिस रॉबिन्सन, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थी, RNIB की मोस्ट एक्सपर्ट वो थी। वो भी ट्रेनिंग करती थी और 1 साल जो कुछ हो सका उसने मुझे, मेरी खिदमत की, मेरी मदद की। अल्लाह उनको जज़ाए अजीम अता फरमाए। बहुत कम गो थी, बात बहुत कम करती थी। मैंने एक दिन उनको पूछा कि जब बंदे के साथ, ब्लाइंड के साथ गाइड हो तो वाइट केन खुली रखनी चाहिए या बंद करके जैसे बंदा बगल में कर लेता। उन्होंने कहा नहीं, जब भी आपके साथ बेशक गाइड हो लेकिन आपने वाइट केन खुली रखनी, सीधी रखनी। वजह यह है इसकी कि देखो आप चल रहे हैं तेजी से, कोई रश वाला इलाका है, लोग आ जा रहे हैं, अचानक आपका पाँव अगले शख्स के पाँव के साथ टकरा गया या जिस्म टकरा गया, वो मर्द है औरत है कोई भी हो, अब उसको लाजमन गुस्सा आएगा कि ये कौन है जो मुझे पीछे से पाँव मार रहा है, ये धक्के दे रहा है। वो बगैर पीछे मुड़ के देखे आपको 2-4 थप्पड़ लगा देगा।
تھپڑ لگانے کے بعد جب منہ پیچھے کی طرف کرے گا تو دیکھے گا یہ تو بلائنڈ تھا، اس کا تو قصور ہی نہیں، ایک حرف بول دے گا او سوری 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 سے پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا نا۔ خیر بہرحال یہ بات ان کی محترمہ کی میرے ذہن میں تھی، اب بھی ہے میرے ذہن میں کہ میں اب بھی اگر وائٹ کین پکڑ کے چلوں، بے شک میرے ساتھ گائیڈ ہو، اگر وائٹ کین پکڑوں تو پھر اس کو کھلا رکھتا ہوں، مارکیٹ جانا، بازار جانا۔ خیر جی، تبدیلیاں آتی رہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب کیا ہوا، ٹریننگ کر کے واپس آ گئے۔ جب بھی باہر نکلنا یا تو وائٹ کین لے کے جانی، یا اگر وائٹ کین نہیں ہے ہاتھ میں، کوئی اچھا گائیڈ ہے، میرے بھائی ہیں، والد صاحب ہیں، میرے والد صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے، بہت ہیلپ کرتے تھے ہماری سب بھائیوں کی، اور جو ہم 3 بھائی بلائنڈ ہیں تو ہماری تو بہت ہی ہیلپ کرتے تھے۔ میں خاص طور پہ اپر باڈی پروٹیکشن، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو ایسے ہاتھ سامنے رکھتا تھا تاکہ اگر کوئی چیز ٹکرائے تو میری جو باڈی ہے یا سر ہے، اپر باڈی پروٹیکشن، لوور باڈی پروٹیکشن، وہ محفوظ رہے۔ ایسے ہاتھ سامنے کر کے چلتا تھا۔ والد صاحب مجھے ادھر ادھر گھماتے، بہت بچپن سے ہی گھومنے پھرنے کا، سیر کرنے کا، لوگوں سے ملاقات کرواتے تھے۔ اللہ کی ذات مجھے پری میچور ٹریننگ کروا رہی تھی۔ ان کو بڑا عجیب سا لگے، کہتے ہیں کہ جب میں تمہارے ساتھ جو ہوتا ہوں یہ ہاتھ کیوں اوپر کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ایسا ہی باڈی پروٹیکشن ہے۔ تو مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ برطانیہ والوں نے کہ بھائی اب کیا پتہ ہوتا آگے کوئی چیز ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں جو ہوں تو پھر کیوں نہ کیا کرو۔ میں نے کہا جی اچھا جی۔ 2 یا 3 منٹ گزرے، ابھی چل رہے تھے، یقین کریے بالکل صحیح واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ اچانک کوئی ٹانگا کھڑا تھا، والد صاحب کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، واضح بات ہے سڑک پہ چلنا تھا، وہ ڈائریکٹلی میرے ماتھے میں لگا، اس کا جو لویا تھا، اور اچھی خاصی چوٹ لگ گئی۔ والد صاحب نے کہا اتنی بات کی کہ اوہو آپ جو کرتے تھے واقعی صحیح تھا۔ اب مجھے اس وقت تو نظر نہیں آتا تھا نا، لیکن ان کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا مجھے کہ وہ رو رہے تھے اس وقت کہ میری یعنی ان کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے مجھے ان کے سامنے چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر اب یہ تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ چلتی نہیں، حالات اور بدلے، ہم لوگوں نے نہ صرف خود ترقی کی بلکہ میرے سے پہلے جو بزرگ تھے، جو پرانے بلائنڈ تھے، وہ بھی ترقی کر رہے تھے، نئے لوگ بھی ترقی کر رہے تھے، حالات، رسم و رواج اور روایات بدل رہی تھی، سب کچھ۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک بڑی دلچسپ سی بات، دنیا کہاں تک پہنچی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک رسالہ پڑھ رہا تھا بریل کا، اس میں لطیفے بھی لکھے ہوئے تھے، بظاہر تو لطیفے ہی تھے نا، انہوں نے لکھا سمجھنے والوں کے لیے یہ قصے کہانیاں لطیفے نہیں ہوتے، ان میں بہت کچھ ہوتا، لیکن وہی بات ہے جو عقل و شعور رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، جن میں عقل و شعور، جنہوں نے اس کو استعمال نہیں کرنا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ لطیفہ کیا تھا کہ ایک جگہ کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا، ایک بالر نے 5 مرتبہ LBW کی اپیل کی، LBW لیگ بیفور وکٹ۔ ایک زمانے میں LBW کو لو بیفور ویڈنگ بھی کہا جاتا تھا، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا، لیول کی بات ہے نا۔ اچھا 5 مرتبہ اس نے ریفری صاحب کو اپیل کی، انہوں نے ناٹ آؤٹ قرار دے دیا۔ بالر غصے میں جا کے کہتا ہے ریفری صاحب امپائر کو، جناب آپ کی چھڑی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے یار کیا بات کر رہے ہیں، میں نے چھڑی کیا کرنی، نہیں بتائے آپ کی چھڑی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یار کیوں کہہ رہے ہو، میں نے چھڑی کیا کرنی؟
बॉलर ने कहा, मैंने आज तक कोई अंधा ऐसा नहीं देखा जिसके हाथ में छड़ी ना हो। छड़ी कह रहे हैं, वाइट केन कह रहे हैं, वहाँ तो छड़ी लिखा था ना। यानी कि अब इतनी तब्दीली आ गई कि ये लोगों को, सोसाइटी को यकीन हो गया कि जो ब्लाइंड है, पढ़ा लिखा है, वो अकेला है, गाइड के साथ है, उसके हाथ में छड़ी होनी चाहिए अगर वो वाकई टोटली ब्लाइंड है। अगर ब्लाइंड नुमा है वो तो फिर अलग बहस हो जाती है ना। तो अब ये है माशरती तब्दीलियाँ कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है, एक दिन में नहीं आती। तो अब आखिरी बात जो मैंने उस दिन भी बताई थी, मरहुमा डॉक्टर फातिमा शाह साहिबा के बारे में, जब मैं अपने व्यूज़ दे रहा था कि उन्होंने जो कुछ फरमाया था कि हमने अपनी उम्र में कुछ नहीं देखा, हो सकता है आप भी कुछ ना देखें, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना, मेहनत करते रहना है। अब यहाँ ये बात समझ आती है, रोम हैज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बड़ा काम चंद दिनों में, चंद हफ्तों में नहीं होता। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इस मौजू पे बड़ी बातें हैं, इंशाल्लाह फिर यूँ आगे बढ़ेंगे, बातें करेंगे। वाज़ेह बात है, हर शख्स की अपनी मसरूफियत है, काम है, कारोबार है, रमज़ान है, ईद की तैयारी है, बाल बच्चों के मुतालबात हैं। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको उन मुतालबात को पूरा करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आज का ये जो सेगमेंट ये ख़त्म होता है, मुझे ख़ुद बड़ा अच्छा लगा। ये जब मैंने सोचा था, बड़ी मेहनत की थी, बड़े तवज्जो से अपने हालात वाक़यात, जो माजी के तजर्बात थे, उनको मुख्तसरन बयान करूं। तो तमाम का एक दफ़ा शुक्रिया ये कहते हुए कि सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं। हमारा ये काम बहुत बड़ा और इंतहाई मुश्किल है, और बात वो हम अपनी ज़िंदगियों में इसका अंजाम इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ज़रूर दिखाएगा, और अंजाम अच्छा दिखाएगा, चेंज हम देखेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलाम।